एवरीवन, हम लोग लास्ट क्लास में पेपर 5 का मोटिवेशन टॉपिक को कंप्लीट किया था। अगर आप उस वीडियो को अगर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप उसको देख के आइए। देन आप इसको पर्सनालिटी को समझने में आपको काफ़ी मतलब हेल्प करेगा। अब जैसे इसमें जो हम लोग का टॉपिक है क्लासरूम मैनेजमेंट का, जो पर्सनालिटी व्यक्तित्व हम लोग क्या बोलेंगे, पर्सनालिटी क्या होता है। अब सिंपल से आप सोचिए कि अगर हम लोग आप एक दूसरे का अगर पर्सनालिटी हम लोग देखते हैं तो कैसा वो अच्छा है, मतलब मानसिक तौर पे या उसके कोई भी नैतिक या सामाजिक तौर पे उसकी पर्सनालिटी कैसे है। अगर हम लोग जैसे हम लोग अब नरेंद्र मोदी हम लोग के पीएम को ही हम लोग लेके अगर बात करें तो कैसे उनका पर्सनालिटी किस टाइप का है, तो हम लोग उसके बारे में सारा कुछ हम लोग जानते हैं। जैसे वो कैसे हैं, क्या नहीं है, उनके सब चीज़ को हम लोग जान के हम लोग बताते हैं कि उनका उनका पर्सनालिटी इस तरीके से है। पर्सनालिटी का एक मतलब शिक्षा जगत में कैसे इसका मतलब यूज़फुल होता है कि किस तरीके से मतलब कोई भी बच्चे का या बालक का व्यक्तित्व में सर्वांगीण विकास में इसका एक प्रयोजन रखते हैं। मतलब कैसे कि कोई भी अगर एक पर्सनालिटी किसी का अगर अच्छा है, क्योंकि एक टीचर का पर्सनालिटी अच्छा होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि किस तरीके से अपना किस तरीके से व्यवहार करता है जिससे कि बच्चे मतलब उनसे प्रभावित होते हैं। तो उनका पर्सनालिटी मतलब देख के ही बच्चे उनसे मतलब प्रभावित होकर कुछ आगे करने के लिए वो जाते, जो कि हम लोग लास्ट वीडियो में पढ़े थे कि मोटिवेट कैसे होते हैं बच्चे। तो इसी वजह से भी एक है कि पर्सनालिटी में मोटिवेशन को भी हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं। पर्सनालिटी का कॉन्सेप्ट में जैसे व्यक्ति शब्द का प्रयोग व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, नैतिक और सामाजिक गुणों के संगठित के लिए किया जाता है, जिससे वह अन्य व्यक्ति के साथ अपने सामाजिक जीवन के आदान प्रदान व्यक्त करता है। यानी कि जैसे कोई भी अगर पर्सनालिटी वाइज अच्छा है तो अपने अच्छे गुणों को एक दूसरे के साथ वो शेयर करता है, जिससे कि दूसरे लोग भी उससे प्रभावित होते हैं। तो पर्सनालिटी हम लोग उससे कि वो किस तरह का व्यक्तित्व का वो इंसान है, कि वो अच्छा है कि बुरा है। बोलते हैं ना कि अगर जैसे संगति अगर वो अच्छे व्यक्तित्व का होता है तो उसके जो संगति में जो लोग रहते हैं वो अच्छे बन जाते हैं। फिर अगर बुरे व्यक्तित्व का रहता है तो संगति में बुरे बन जाते हैं। तो एक टीचर को मतलब बच्चों तक जो भी ये चीज़ बताना होता है बहुत अच्छी तरीके से बताना होता है। जैसे पर्सनालिटी का मीनिंग है, व्यक्ति को अंग्रेजी भाषा में पर्सनालिटी कहते हैं, जिसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के पर्सन से हुई है। पर्सन शब्द का अर्थ बाहरी वेशभूषा या मुखौटा यानी कि मार्क्स है। इस प्रकार व्यक्ति का अर्थ व्यक्ति के बदले हुए रूप से है, जिसमें उनके बोलचाल, वेशभूषा, व्यवहार, रंग, रूप आदि सम्मिलित किए जाते हैं। जैसे किस तरीके से अगर मान लीजिए आप एग्जाम्पल लीजिए कि आपको अगर कहीं जाना है, आपको अगर जाना होता है, जैसे हम लोग अगर मान लीजिए हम लोग को कोई पार्टी में ही जाना होता है तो कैसे हम लोग रेडी होते हैं कि इस तरह के से हम लोग को वेशभूषा, वहाँ का पार्टी जाना है तो हम लोग इस तरह से हम लोग को रेडी होना पड़ता है। फिर हम लोग 10 बार हम लोग मतलब मिरर में देखते हैं कि हम लोग ठीक देख रहे हैं कि नहीं, तो वहाँ का वो पर्सनालिटी वो चीज़ होता है। फिर हम लोग को जैसे एक पर्सनालिटी में अगर किसी का बोलचाल में भी हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ उसका पर्सनालिटी वाइज वो बहुत अच्छा है, कि उसका बोलने का तरीका बहुत अच्छा है, लोगों से बहुत अच्छे से व्यवहार करता है, बहुत मतलब ओवरऑल आप उनका बोल सकते हैं कि जैसे उनका मतलब मानसिक जो हम लोग पढ़े जो नैतिक या सामाजिक गुणों को भी उसमें दर्शाया जाता है। डेफिनेशन में है जैसे कि आपका वुड के अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार के समस्त गुणों को कहते हैं, और बोरिंग के अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति के अनेक वातावरण के साथ अपूर्ण व अस्थायी समायोजन है। ये जो डेफिनेशन मतलब इनके राइटर के द्वारा ये पर्सनालिटी का दिया हुआ है। जैसे व्यक्तित्व का जो भी है, जो कि समाज के प्रति वह जो कुछ भी करता है वो उनके आंतरिक गुणों के कारण करता है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब उसका अस्तित्व का मूल्यांकन समाज में किया जाता है क्योंकि इस प्रकार का है, तो उसकी एक गति समाज द्वारा समझा जाता है, परखा जाता है कि वो किस तरह का व्यक्तित्व है। जैसे हम लोग के आदरणीय प्रधानमंत्री जो उनको हम अगर आप लेंगे तो उनको कैसे समाज जो देश के लोग हम लोग को जो देखते हैं कि कैसे उनका किस तरह का व्यक्तित्व है।
फिर पर्सनालिटी के टाइप भी होते हैं, जैसे कि हम लोग का फर्स्ट है आपका सामान्य दृष्टिकोण से। जैसे सामान्य दृष्टिकोण से आप इसमें जैसे देख रहे हैं कि राजश्री है, तामसिक है और आपका सात्विक है। तो इसमें जैसे आपका पहला है जो है राजश्री। राजश्री किसको बोलते हैं? जैसे नाम से आपको पता चल रहा है कि मतलब राजाओं जैसा, जो मतलब जो ऐसा जिनका ऐसा व्यक्तित्व होता है, जिनको मतलब राजाओं जैसे मतलब रहने का एकदम शौक रहता है कि हाँ मतलब जिन व्यक्तियों के मतलब रहन सहन खान पान का जो भी बोलचाल मतलब उनका राजाओं जैसा गुण झलकता है। मतलब होते नहीं, अरे ये तो बहुत किसी किसी को दिखते नहीं, अरे ये बहुत अच्छा से अपने आप को मतलब ये करता है कि देखो ना उसका कपड़ा पहनने का ढंग, या जो भी वो कहीं पे भी खाता है खाने का उसका ढंग देखो, एक मतलब उसका जो एक राजश्री मतलब वो अपने आप को मतलब एक थोड़ा सा मतलब अपर लेवल का समझने का वो उस तरह का मतलब उस तरीके का व्यक्ति मतलब अपने आप को दर्शाता है, जिससे कि हम लोग समझ जाते हैं कि थोड़ा इसका थोड़ा राजाओं जैसा या थोड़ा बहुत अपर लेवल का है, तो उस हिसाब से इसका व्यक्तित्व है। अब सेकंड है आपका सात्विक। सात्विक यानी कि जो मतलब साधारण, अगर आप बोलेंगे साधारण व्यक्तित्व वाला व्यक्ति, जो मतलब उसको बस उसको एकदम मतलब किसी से ना झगड़ा करने जाता, ना किसी से कुछ करने जाता है। होता है ना, कभी कभी आप लोग देखे होंगे कि कोई व्यक्ति एकदम साधा, एकदम चुपचाप, उसको किसी से कहीं झगड़ा हो तो वहाँ से उठ के भाग जाता है, उसको किसी से कोई मतलब नहीं रहता। अगर वो बैठा हुआ है, उसको कहीं झगड़ा उगड़ा हो रहा है तो उसको उससे कुछ मतलब नहीं रहता है, वो बस अपने काम में बस वो चलता रहता है। उसको मतलब अपना सात्विक जीवन जीता है, उसे पूजा पाठ में उसको ज़्यादा धर्म अनुष्ठान इस सब में ही उसका ज़्यादा मन लगता है। तो हम लोग को कहते हैं कि अरे ये देखो ना इसका ये थोड़ा उस टाइप का है, मतलब इसका पर्सनालिटी बहुत ही सीधा साधा और मतलब सात्विक जीवन जीने वाला व्यक्ति है। उसके बाद है आपका थर्ड है जो आपका तामसिक। तामसिक हम उसको भी बोल सकते हैं जो मतलब जिसको जैसे कि है, जिसको बात बात पे क्रोधित हो जाता है, मतलब उसका कोई भी उसका आचरण, उसका बोलने का ना तरीका सही ढंग से होता है ना कुछ होता है, मतलब एकदम क्रोधित प्रवृत्ति का होता है। और जो मांस मछली खाने वाला होता है, जैसे सात्विक में जो लोग मांस मछली नहीं खाते हैं, और तामसिक में आपका जो लोग मांस मछली खाते हैं, फिर उसके बाद इनको कोई धर्म अनुष्ठान से कोई मतलब नहीं रहता, बस इनको खाली क्रोध हो जाते, मतलब तुरंत इनका मतलब आचरण इनका एक तरह से देखेंगे तो नेगेटिव रहता है। सेकंड है आपका आयुर्वेद के अनुसार पर्सनालिटी को कैसे उसको डिवाइड किया गया है कि आयुर्वेद क्या बोलता है कि किस तरह का व्यक्तित्व होता है। पहला है आपका कफ प्रधान। कफ प्रधान वो होता है जो व्यक्ति शांति एवं कम क्रियाशील हो, मतलब उसको मतलब एक बहुत ही उसको मतलब शांत स्वभाव, शांत ए से उसको रहने का उसको मन करता है, उसको ये बताता है कि कफ प्रधान व्यक्तित्व वाला व्यक्ति होता है। फिर दूसरा है आपका पित्त प्रधान। जो व्यक्ति अपने कार्य को पूर्ण निष्ठा एवं लगन से पूरा करते हैं, हमेशा लक्ष्य पाने के लिए और प्रेरित रहते हैं। मतलब होते हैं ना कुछ लोग, जैसे कि उनको चाहे जो भी हो जाए वो अपने काम को पूरा निष्ठा के साथ करते हैं, और अपना जो भी लक्ष्य, जिसको जो लक्ष्य उसको चाहिए उस और एकदम मतलब चाहे दुनिया के मतलब होता है ना कोई इंसान मतलब जैसे चाहे कुछ जहाँ जो के तो हो जाए, जो भी हो जाए, उसका जो भी अपना वो जो चाहता है, उसका जो लक्ष्य निर्धारित करता है, उसको किसी भी हाल में उसको पा के रहता है। तो इस तरह से उसको पित्त प्रधान हम लोग बोलते हैं। बात प्रधान कौन होते हैं? जो ना तो अधिक मोटे, संभावना दुबले होते हैं, वह बीच बीच के होते हैं, यानी कि जिनके स्वभाव में क्रोध एवं चिड़चिड़ापन रहता है और वो अक्सर बीमार रहते हैं। कभी कभी हम लोग खुद भी आमने सामने देखते हैं कि कुछ पर्सनालिटी ऐसे होते हैं कि जैसे इस तरह के आपको हम जो पढ़ा रहे हैं इस तरह का आपको लोग में देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि तो उन लोगों को हम लोग किस तरह के उन लोगों का टाइप किस में आएगा? इसमें जो बात प्रधान में उनका हम लोग टाइप बोलेंगे कि इस टाइप में आते हैं पर्सनालिटी के। के बाद है आपका एक अच्छे व्यक्तित्व की विशेषता। मतलब एक हम लोग किसको बोलेंगे कि वो एक अच्छा पर्सनालिटी का व्यक्ति है, तो उसके हम लोग विशेषताएं हैं। जो पहला है आपका आत्मचेतना। आत्मचेतना क्या होता है? जो व्यक्ति की सबसे प्रथम विशेषता है आत्मचेतना। जो आलोचना वह सत्य है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने संबंध में जानता है कि दूसरे वो क्या सोचते हैं
और वह यह भी जानने लगता है कि दूसरे व्यक्ति उसके बारे में क्या सोचता है। मतलब ये एक तरह से होता है कि आत्मचेतना, मतलब वो अपने आप में ही वो सोचने लग जाता है कि दूसरे व्यक्ति मेरे बारे में क्या सोचते हैं, कि वास्तव में वो मेरे बारे में सोचते हैं कि नहीं सोचते हैं। इस तरीके से वो एक तरह का वो मतलब वो ये करने लग जाता है कि हाँ, उसका आत्मचेतना बोलने लग जाता है कि हाँ, मेरे बारे में दूसरे व्यक्ति सोचते हैं। फिर दूसरा है आपका गत्यानात्मक, यानी कि इसको हम लोग बोल सकते हैं कि गतिशील होता है। गतिशील कैसे बोलेंगे, जैसे कि कोई भी व्यक्ति अगर अपना पर्सनालिटी अभी होता है कि मतलब वो एक तरह का हम लोग छवि जो उसका पर्सनालिटी ज़रूरी थोड़ी ना कि अभी जो है वो स्थिर है, मतलब अभी इस तरह का पर्सनालिटी है तो आगे भी चल के उसका वैसे ही पर्सनालिटी होगा। मतलब पर्सनालिटी में एक तरह का गतिशील होता है, यानी कि चेंज होते रहता है। जैसे कि अच्छे व्यक्तित्व स्थिर नहीं होते, हमेशा विकास के और आगे बढ़ते रहते हैं। मतलब विकास की प्रक्रिया में जन्म से मृत्यु उपरांत तक चलती रहती है। ये तो सच है, क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति जन्म से लेकर, अगर आप लोग बचपन से लेकर अगर देखेंगे तो आपका पर्सनालिटी में कितना कुछ चेंज होता है कि आप पहले कुछ और थे, अभी कुछ और है, फिर आगे चल के कुछ और होंगे। मतलब जो आपका जो पर्सनालिटी में जो चेंज होते रहेगा, जो कि गतिशील है बताया जा रहा। फिर आपका थर्ड है शारीरिक संरचना। शारीरिक संरचना कैसे, जैसे अच्छे व्यक्तित्व का तीसरा चिन्ह ये है कि अच्छे शरीर संरचना है। शारीरिक संरचना के अंतर ही शारीरिक मानसिक सम्मानित करते हैं। जैसे कि आप बोल सकते हैं कि जैसे शारीरिक संरचना में ये आता है कि जैसे हम लोग का जो शारीरिक बदलाव होता है कि पर्सनालिटी में चेंज होता है, कि जैसे मानसिक तौर पर भी होता है कि पहले जैसे वही जो एग्जांपल हम लोग जो पहले आप लोग एडोलसेंस में जैसे होते हैं कि जब बच्चे के टाइम उसका शारीरिक विकास के साथ उसका मानसिक विकास उतना ही रहता है, फिर बड़े होते हैं तो शारीरिक के साथ मानसिक विकास उतना ही होता है। मतलब उस वजह से उनका पर्सनालिटी में भी चेंजेस होता है, जिस वजह से उनका मृत्यु उपरांत उनका पर्सनालिटी में बदलाव आते रहता है। फिर फोर्थ है आपका मानसिक स्वास्थ्य। मतलब मानसिक स्वास्थ्य कोई भी जैसे पर्सनालिटी आप अगर लेंगे, जैसे कि आपका होता है कि बोलते हैं ना कि अरे उस स्वस्थ मस्तिष्क का ही घर स्वस्थ शरीर होता है। मतलब किस तरीके से, अगर मानसिक तौर पर अगर उसको कोई परेशानी हो, कोई टेंशन हो, तो वो अपने पर्सनालिटी में वो ध्यान नहीं दे पाएगा। जैसे कि आप अगर कोई होता है कि अरे वो बहुत टेंशन में, तो देखने से नहीं लगता है कि अरे वो देखो ना, मतलब वो अपना ना कपड़े पे ध्यान दे पाता है, ना खाने पे ध्यान दे पाता है, ना किसी चीज़ में और मन लगा के ध्यान दे पाता। मतलब वो मानसिक तौर पे अगर वो स्वस्थ नहीं रहता तो वो एक अच्छे व्यक्तित्व नहीं कहलाएगा। इसीलिए चाहे जो कुछ भी हो जाता है, कि अगर एक टीचर है तो आपको अगर बच्चों के सामने जाके अगर क्लास लेना होता है तो वहाँ पे आप अपना मतलब एक परेशानी वाला आप अपना व्यक्तित्व लेके नहीं जा सकते। आपको वहाँ पे बच्चों के साथ एक खुशमिजाज और एक अच्छा व्यक्तित्व उनके सामने प्रेरित करना मतलब एक तरह से मतलब उनके सामने आपको प्रेजेंट करना पड़ता है कि हाँ, मेरे को अब टेंशन तो सब कुछ है, लेकिन मेरे को अपना तो क्योंकि आप ही से बच्चा लोग सीखता है कि आप अगर टेंशन में भी आप अगर काम कर पाते हैं तो बच्चे भी आपसे मोटिवेट होंगे कि हाँ मैम, जब हम लोग के या कोई सर हम लोग से जब इतना टेंशन में भी जब काम कर सकते तो बच्चे लोग भी बोलेंगे तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते। अब फिफ्थ है आपका समायोजन शक्ति। समायोजन शक्ति जैसे एक अच्छे व्यक्तित्व इन परिवर्तन वातावरण के साथ ही शीघ्र अपने आप को समायोजित कर लेते हैं और समायोजन में उन्हें अपनी कठिनाई नहीं आती है। जैसे आप अगर समायोजन बोलेंगे तो किसी चीज़ में मतलब समर्पण हो जाना, कि एक अच्छे व्यक्तित्व का अगर बोलते हैं ना कि एक टीचर हो, किसी भी तरह का परिवर्तन आता है वो टीचर उस परिवर्तन में ढल जाता है। चाहे आप अगर किसी का पोस्टिंग अगर गवर्नमेंट स्कूल में होता है, अगर उसका प्राइवेट स्कूल में होता है, तो आपको दोनों जगह सेम फैसिलिटी नहीं मिलता है, तो आपको उस मुताबिक अपने आप को ढालना पड़ता है। आपका बहुत सारे जैसे कोविड का भी सिचुएशन है, तो कोविड का सिचुएशन में कैसे अभी हम लोग कोविड के हिसाब से अभी जिस तरह से जो सिचुएशन जैसा चाह रहा उस हिसाब से हम लोग अपने व्यक्तित्व को ढाल रहे हैं, क्योंकि उसके अगेंस्ट जाएंगे तो हम लोग का व्यक्तित्व खराब हो सकता है। तो एक अच्छे व्यक्तित्व की पहचान क्या है कि हम लोग कोविड में भी हम लोग गवर्नमेंट के साथ हम लोग मतलब उनका कहना मान रहे हैं, जिस वजह से हम लोग को एक अच्छे व्यक्तित्व की पहचान होगा। और इससे जो अभी भी जो हम लोग को जो
जो हम लोग का लास्ट, अगर हम लोग कोई जनरेशन गैप के भी अगर देखते हैं तो वो बोलते कि अरे सोच में हम लोग का जैसे अरे उस ज़माने में ऐसा होता था, इस ज़माने में ऐसा होता था। तो हम लोग को क्या क्या करना है, या तो उस ज़माने के लोग इस ज़माने के साथ हम लोग समायोजित करके चलते हैं, या इस ज़माने के लोग उस ज़माने के साथ समायोजित करके चलते हैं। तो इसमें एक व्यक्तित्व का एक शक्ति, मतलब किसी भी व्यक्तित्व का वो एक शक्ति होता है कि वो किस तरीके से समायोजित होके चलता है। फिर सिक्स्थ पॉइंट है आपका सामाजिकता। सामाजिकता जैसे कि नाम से ही है कि समाज, मतलब आपको समाज के साथ आपको रह के चलना होता है। जैसे कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज के भिन्न भिन्न की कल्पना आज के युग में नहीं की जा सकती, क्योंकि समाज से बाहर उसका ना तो जीवन ही संभव है और ना ही विकास भी संभव है। क्यों हम लोग क्यों बोलते हैं कि समाज के साथ आजकल आप लोगों को डे टू डे लाइफ में बहुत कुछ देखने को मिलता है कि अरे समाज के साथ रह के चलो। समाज से अलग होगे तो आपको समाज के अंदर आपको वो चीज़, जो कि आपका बहुत चीज़ गलत भी होता है इस वजह से कि समाज का नाम लेकर बहुत चीज़ गलत भी किया जाता है। तो इसका मेन है कि एक अच्छे व्यक्तित्व का अगर आप पहचान बोलेंगे तो अगर वो समाज के साथ लेकर अगर चलता है तो वो अच्छा व्यक्तित्व कहलाता है। अगर समाज के अगेंस्ट अगर वो कुछ काम कर देता है तो अच्छा व्यक्तित्व नहीं कहलाता है। सेवेंथ है आपका दृढ़ इच्छा शक्ति। दृढ़ इच्छा शक्ति कैसे होता है कि एक अच्छे व्यक्तित्व अपने व्यक्तित्व से दृढ़ इच्छा शक्ति होती है, जिस व्यक्ति के कारण वो लगन का साथ आगे व्यक्तित्व कारण लगन के साथ वो आगे बढ़ता है। होता है ना कि कभी किसी में एकदम दृढ़, आप अपने सामने आपको देखे ही होंगे कि कोई कुछ ऐसा पर्सनालिटी आप लोग को देखने को मिल जाता है कि बहुत मतलब वो एक दृढ़ जैसा कि मतलब वो अगर उसको कुछ चीज़ अगर करना है और मतलब एक पॉजिटिव वे में, ये नहीं कि नेगेटिव वे में कि कोई हम ऐसा कुछ कर रहे हैं जो कि किसी के लिए मतलब वो खराबी हो रहा है या मतलब वो किसी का उसका नुकसान हो ना, उस वे में नहीं। अगर आपका अगर वो नुकसान ना हो किसी चीज़ का, तो अगर उस वे में अगर वो जाना चाहता है कि हाँ मेरे को ये चीज़ करना है, लगन जैसे आपका सबका एक एम होता है, जो एम को लेकर आगे आगे बढ़ता है, तो वो एक दृढ़ इच्छा शक्ति होता है कि उस वे में वो आदमी मतलब लगन के साथ वो आगे बढ़ता चला जाता है। इसके बाद ये वाला बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है पर्सनालिटी का, जो कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट में आपको हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है। क्योंकि कोई भी बच्चा का अगर मतलब उसका जो भी डेवलपमेंट होता है ना, तो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल करता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा। इसके बिना मतलब इसी के वजह से अगर जो बोलेंगे होता है, अगर पर्सनालिटी डेवलपमेंट या नहीं होता तो इसी की वजह से। कैसे अगर बोल सकते हैं, जैसे हेरिडिटी अनुवांशिकता, तो अनुवांशिकता का भी आप देख सकते हैं। जैसे हम इसको अभी पढ़ते हैं, जैसे इसमें आप देखिए एग्जांपल है कुछ, मानव की अनेकों विशेषताएं जैसे कद और आँखों का रंग मुख्य रूप से मतलब चेंज द्वारा निर्धारित होता है। जैसे कौन सा गुण वातावरण की देन है और कौन सा मतलब वक्त वंशाक्रम क्रम से है, किस प्रकार निर्धारित किया जाए, इन दोनों के संबंध को कैसे समझा जाए, नियमों का उत्तर प्राप्त करने का मनोवैज्ञानिक कारण। जैसे आप होता है ना कि हम लोग का जो रंग रूप ये सब कैसे होता है, हम लोग सब जानते हैं कि अरे उसके दादा ऐसे थे ना, तो अभी देखो इसका पोता ऐसे हुआ, इसका पापा ऐसे थे ना, तो देखो बेटा ऐसा हुआ। अगर उसका उसका जैसे उसका आँख ऐसा था, तो बोलते हैं ना कोई बच्चा का अगर जन्म होता है तो कैसे अरे उसका घुंघरेला बाल है, देखो ना बच्चा का भी घुंघरेला बाल हो गया। मतलब जो फादर मदर से जो एक जेनेटिक तौर पे जो आता है बच्चों को, उसमें जो आनुवंशिकता हम लोग बोलते हैं। जैसे कि इसमें जेवियर के 2 बेटियां थी, जिसमें से दोनों मतलब जिनका जन्म एक ही माँ से हुआ था, मतलब जो होता है 2 बहनें थी, तो लेकिन दोनों में बहुत असमानताएं थी। असमानताएं कैसी थी, मतलब एक अंतर्मुखी थी, एक चुप रहना ज़्यादा पसंद करती थी और एक थोड़ा चुलबुली थी, मतलब उसको थोड़ा घूमना उमना पसंद होता है। तो ये किस वजह से था, ये या तो जैसे उसके फादर को था कि उनको संगीत पसंद था, उनका रहने का तो कहीं ना कहीं अपने उसकी माँ और पापा से वो दोनों बहनों में मतलब अनुवांशिक हेरिडिटी आया होगा, जिससे कि उनका मतलब इस तरह का व्यवहार देखने को मिलता है। जैसे कि हेरिडिटी का आप जैसे ये देख सकते हैं कि वंशानुक्रम वह प्रकार का होता है जो कि एक व्यक्ति गर्भधारण के समय से लेकर अपने मृत्यु तक अपने अंदर रखता है। और उदाहरण के लिए आप जैसे जो बालक के जो घुंघराले बाल होते हैं उसके पिता से जो प्राप्त होता है, जो जीवन भर मतलब उसका मतलब जो भी चीज़ जो हेरिडिटी मतलब जो हम लोग बोलते हैं ना कि जेनेटिक उससे हुआ है, तो हेरिडिटी वो होता है। और जैसे कि
इन्वायरमेंट किसी भी बच्चे का, जैसे कि बच्चे का आप अगर लेते हो तो बच्चे का जैसे उसका हेरिडिटी तो उनके मम्मी पापा से आ रहा है ना, जो भी दादा दादी इनसे आएगा। लेकिन इन्वायरमेंट कैसे, इन्वायरमेंट होता है कि बच्चे का जैसे जन्म मतलब वो जब गर्भ अवस्था में जब वो रहता है तब उस टाइम से बच्चे का इन्वॉल्वमेंट शुरू हो जाता है। मतलब किस तरीके से बोल सकते हैं, क्यों बोलते हैं कि जब माँ मतलब गर्भ धारण की रहती है या प्रेग्नेंट होती है तो उसको कैसे उसका खास ख्याल क्यों दिया जाता है। खास ख्याल मतलब किस तरीके से, क्यों बोलते हैं कि अरे कहीं पे कुछ बुरा मत सुनो, बुरा किसी का मत देखो, ऐसे क्यों, बच्चे पे असर होगा इसी वजह से कि इन्वायरमेंट का असर पड़ता है बच्चे पे। क्यों उसको बोलते कि अरे तुम कोई भी चीज़ इधर उधर का बात ज़्यादा मत करो, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ो, अच्छी अच्छी चीज़ देखो, अच्छे अच्छे वीडियोज़ देखो, जिससे कि बच्चों को मतलब उसका दिमागी तौर पर अच्छा असर पड़े। एक किस तरह से अगर उसी दौरान अगर कोई माँ अगर सिगरेट पीती है तो उसका असर बच्चे को पड़ता है। मतलब एक तरह से बोलते हैं कि जैसे उसका इन्वायरमेंट उसका गर्भावस्था से उसका बच्चे पर असर पड़ना हो जाता है, फिर आफ्टर बर्थ भी उसका जैसे वो किस इन्वायरमेंट में वो रहता है उसका भी वो बहुत असर पड़ता है पर्सनालिटी पे। जैसे वो अगर रहता है, जैसे बोलते हैं ना कि अगर अभी भी देखते हैं कि कोई अगर मतलब एक मिडिल क्लास या कोई अमीर घर का बच्चा तो उसका रहन सहन और उसका बोलचाल में काफ़ी कुछ अंतर होता। और वही अगर आप स्लम एरिया का लेंगे या कोई गांव का बच्चे में तो बोलचाल में अंतर बहुत कुछ देखने को मिलता है। ये नहीं कि वो लड़का मतलब वो बच्चा ख़राब है, बच्चा ख़राब नहीं, तो उस जगह में उसका इन्वायरमेंट ख़राब होता है, जिससे इन्वायरमेंट के वजह से बच्चे का मतलब उस पर असर होता है कि वो अगर करना भी चाहता, अगर उसको मतलब उस तरह को इन्वायरमेंट में वो जीता है, वो वातावरण वो उस हिसाब से जीता है जिस वजह से भौतिक तौर पर उसे मतलब उस तरह का असर पड़ता है। और ये हम लोग मतलब इसका फिर जैसे कि जो सामाजिक तौर पे भी जो असर पड़ता है, जो बोलते हैं कि किसी भी तरीके से जो व्यवहार अगर ऐसा कोई सामाजिक तौर पर अगर बच्चे के साथ किया जाता है तो भी एक इन्वायरमेंट तो कोई भी, क्योंकि पर्सनालिटी आप अगर ऐसे ही बोलेंगे तो पर्सनालिटी बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी बच्चे, क्योंकि आप एक अगर कोई टीचर अगर बच्चे का पर्सनालिटी अगर डेवलप करना चाहता है तो उसको बहुत कुछ उसका ध्यान रखना पड़ता है कि किस इन्वायरमेंट से आया हुआ है, किस एज से मतलब उसका मतलब हर चीज़ उस पर ध्यान रखा जाता है, उस हिसाब से उसको किया जाता है। ओके, थैंक यू। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर। और कुछ भी ऐसा अगर आपको कुछ क्वेरी हुआ या कुछ भी ऐसा अगर नेक्स्ट वीडियो किस टाइप का अगर आपको चाहिए होगा तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।